बेहतरीन ड्रामा सीरियल खुमार। इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से खुमार उतार दिया गया है इन लोगों का जिनको दौलत की खुमारी चढ़ी हुई थी। किस तरह से इनको ज़मीन पर दे मारा है। इस ड्रामे में बताया गया है कि इन लोगों की क्या असल हकीकत है। खैर अब देखेंगे कि बड़ी उछलती रही है ये कहकशा बेगम, बड़ी ही हवाओं में उड़ती रही, लेकिन अब जाके उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसकी औकात आखिर है क्या। दर बदर की ठोकरें खा रही है। वहाँ से खैर से दिलारा ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो भी इससे तंग आ चुकी थी, इनकी ज़ुबान से तंग आ चुकी थी। वैसे तो वो भी कम नहीं, उससे 10 हाथ आगे ही है। खैर अब देखेंगे कि रेयान भी काफ़ी परेशान है अपनी माँ की वजह से कि आखिर वो किधर है, लेकिन हम ना बड़ी चालाकी के साथ सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है। और रेयान को कहती है क्या फ़िक्र मत करे, उधर सब संभाल लेंगे, मामा उधर हैं, सब कुछ ठीक कर लेंगे, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और बल्कि उनके बारे में सोचना ही नहीं है। असल बात ये है। खैर अभी तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि बहुत ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो बेहद परेशान है, जहाँ-जहाँ की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। कोई भी उस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। सबको कह रहा है कि मुझ पे यकीन करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, कि जो कुछ हुआ सब कुछ गलत था, झूठ था। लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है उसकी अब, उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और उसको कहीं भी नौकरी नहीं देगा। असल में दिखाया जा रहा है कि उसको उसकी असल हकीकत पे लाके दिखाया जा रहा है। वैसे उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यहाँ पर आ जाती है तरबियत, यानी कि तरबियत आड़े आ जाती है। जो तरबियत उसकी की गई है वो नज़र आ ही जाती है और कहीं न कहीं इंसान के अंदर वही पाई जाती है। ऐसा ही हुआ है। बेशक फ़ाइज़ जो है बिल्कुल डिफरेंट था इन सब से, लेकिन फिर भी उसकी तरबियत उसके आड़े आ गई और उसने अपनी माँ के कहने पर सारे अपनी तबाही बर्बादी शुरू कर ली। तबाही इनकी उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन हरीम पर इन लोगों ने बोहतान लगाए थे। सारी तबाही वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन इन लोगों को शायद इस चीज़ की पहले समझ नहीं थी। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे सब समझ आ रही है। फ़ाइज़ अभी ज़रा अकड़ में है, वो ये चीज़ नहीं समझना चाह रहा। लेकिन जब देखेंगे दूसरी तरफ नासिर का बेड़ा गर्क हो चुका है और उसकी वो हालत हो रही है कि वो समझिए कि बस मरता-मरता बच रहा है। लेकिन ज़िंदगी, यानी कि ज़िंदगी के होते हुए भी समझे मर ही रहा है, उसका ये हाल हो रहा है। क्योंकि जो गुनाह उसने किया है उसकी सज़ा तो उसको बहुत ही भयानक मिलने वाली है। इसलिए वो काफ़ी बीमार रहता है। हुस्ना उसको कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ा है? मुझे आज तुम्हें बताना ही होगा। जिस पर इसरार करने पर वो सारी हकीकत उसको बता देता है और कहता है जी असल माजरा ये हुआ है और मैंने ये सब कुछ किया है। जिसको कहती है कि हम जाकर सब हरीम से माफ़ी माँगेंगे और फ़ाइज़ को जाकर बताएँगे कि असल बात क्या थी। जी राज़ी हो जाते हैं और जाकर वो यही काम करते हैं। फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर ये क्या हो गया है? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो नासिर को कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन आप इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? हरीम से भी माफ़ी माँगता है, लेकिन हरीम कहती है कि अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे कहना भी हरीम को ऐसा ही चाहिए, नहीं माफ़ करना चाहिए ऐसे इंसान को, क्योंकि जब वो सबके सामने इससे भीख माँग रही थी कि मुझ पे यकीन किया जाए, लेकिन फिर भी इसकी कोई बात पे यकीन नहीं कर रहा था और अब इसको भी इसे छोड़ ही देना चाहिए। दूसरी तरफ मुदस्सिर की बीवी को तलाक ही होगी पक्का। और जब हो जाएगी तो आप देखिएगा कि उसकी माँ कहेगी अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, हरीम इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, मुझे हरीम को इस घर में लाना ही लाना है। और इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा हरीम का बाप और वो भी उसको फोर्स करेगा। हाँ, हकीकत यही है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इन जैसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारो। इस तरह से वो भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगी, लेकिन इन लोगों को माफ़ी नहीं मिलने वाली। हरीम इन लोगों के पास दोबारा वापस नहीं जाएगी। मेरा तो खैर आइडिया यही है कि इसको वापस जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सलूक उसके साथ किया है उसका तो इनको कोई ना कोई कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल खुमार। इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से खुमार उतार दिया गया है इन लोगों का जिनको दौलत की खुमारी चढ़ी हुई थी। किस तरह से इनको ज़मीन पर दे मारा है। इस ड्रामे में बताया गया है कि इन लोगों की क्या असल हकीकत है। खैर अब देखेंगे कि बड़ी उछलती रही है ये कहकशा बेगम, बड़ी ही हवाओं में उड़ती रही, लेकिन अब जाके उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसकी औकात आखिर है क्या। दर बदर की ठोकरें खा रही है। वहाँ से खैर से दिलारा ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो भी इससे तंग आ चुकी थी, इनकी ज़ुबान से तंग आ चुकी थी। वैसे तो वो भी कम नहीं, उससे 10 हाथ आगे ही है।
खैर अब देखेंगे कि रेयान भी काफ़ी परेशान है अपनी माँ की वजह से कि आखिर वो किधर है, लेकिन हमना बड़ी चालाकी के साथ सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है और रेयान को कहती है कि आप फिक्र मत करें, उधर सब संभाल लेंगे, मामा उधर हैं, सब कुछ ठीक कर लेंगे, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और बल्कि उनके बारे में सोचना ही नहीं है। असल बात ये है। खैर अभी तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि बहुत ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो बेहद परेशान है, जहाँ-जहाँ की ठोकरें खा रहा है लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। कोई भी उस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। सबको कह रहा है कि मुझ पे यकीन करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये जो कुछ हुआ सब कुछ गलत था, झूठ था। लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है उसकी अब? उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और उसको कहीं भी नौकरी नहीं देगा। असल में दिखाया जा रहा है कि उसको उसकी असल हकीकत पे लाके दिखाया जा रहा है। वैसे उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यहाँ पर आ जाती है तरबियत, यानी कि तरबियत आड़े आ जाती है। जो तरबियत उसकी की गई है वो नज़र आ ही जाती है और कहीं न कहीं इंसान के अंदर वही पाई जाती है। ऐसा ही हुआ है। बेशक फ़ाइज़ जो है बिल्कुल डिफरेंट था इन सब से, लेकिन फिर भी उसकी तरबियत उसके आड़े आ गई और उसने अपनी माँ के कहने पर सारी अपनी तबाही बर्बादी शुरू कर ली। तबाही इनकी उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन हरीम पर इन लोगों ने बोहतान लगाए थे। सारी तबाही वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन इन लोगों को शायद इस चीज़ की पहले समझ नहीं थी। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे सब समझ आ रही है। फ़ाइज़ अभी ज़रा अकड़ में है, वो ये चीज़ नहीं समझना चाह रहा। लेकिन जब देखेंगे दूसरी तरफ नासिर का बेड़ा गर्क हो चुका है और उसकी वो हालत हो रही है कि वो समझिए कि बस मरता-मरता बच रहा है। लेकिन ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी के होते हुए भी समझे मर ही रहा है, उसका ये हाल हो रहा है। क्योंकि जो गुनाह उसने किया है उसकी सज़ा तो उसको बहुत ही भयानक मिलने वाली है। इसलिए वो काफ़ी बीमार रहता है। हुस्ना उसको कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वज़ह से तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है? मुझे आज तुम्हें बताना ही होगा। जिस पर इसरार करने पर वो सारी हकीकत उसको बता देता है और कहता है जी असल माजरा ये हुआ है और मैंने ये सब कुछ किया है। जिसको कहती है कि हम जाकर सब हरीम से माफ़ी माँगेंगे और फ़ाइज़ को जाकर बताएँगे कि असल बात क्या थी। जी राज़ी हो जाते हैं और जाकर वो यही काम करते हैं। फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर ये क्या हो गया है? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो नासिर को कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? हरीम से भी माफ़ी माँगता है लेकिन हरीम कहती है कि अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे कहना भी हरीम को ऐसा ही चाहिए, नहीं माफ़ करना चाहिए ऐसे इंसान को, क्योंकि जब वो सबके सामने इससे भीख माँग रही थी कि मुझ पे यकीन किया जाए, लेकिन फिर भी इसकी कोई बात पे यकीन नहीं कर रहा था और अब इसको भी इसे छोड़ ही देना चाहिए। दूसरी तरफ मुदस्सिर की बीवी को तलाक ही होगी पक्का। और जब हो जाएगी तो आप देखिएगा कि उसकी माँ कहेगी अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, हरीम इस घर में आएगी और ज़रूर आएगी, मुझे हरीम को इस घर में लाना ही लाना है। और इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा हरीम का बाप और वो भी उसको फोर्स करेगा। हाँ, हकीकत यही है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इन जैसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारो। इस तरह से वो भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगी। लेकिन इन लोगों को माफ़ी नहीं मिलने वाली। हरीम इन लोगों के पास दोबारा वापस नहीं जाएगी। मेरा तो खैर आइडिया यही है कि इसको वापस जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सलूक उसके साथ किया है उसका तो इनको कोई ना कोई कर्ज चुकाना ही पड़ेगा।